दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश जंक्शन में। तो आइए दोस्तों, आज हम इंग्लिश वोकैब के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश वोकैब में हम कुछ नए वर्ड आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको हम सेंटेंस में यूज़ करने के साथ साथ उनका हिंदी में ट्रांसलेट भी देखेंगे। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज हम कन्वेंशनल, काउंटर, परफेक्टरी, एनोसिएट, ब्रांच इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ करना सीखेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का हिंदी मीनिंग होता है पारंपरिक। इसके सिनोनिम है ट्रेडिशनल, लाइनियल। ट्रेडिशनल कस्टम्स आर वेरी प्रेवेलेंट इन इंडिया। भारत में परंपरागत रीति रिवाजों का बहुत प्रचलन है। नेक्स्ट सेंटेंस है इवन टुडे ट्रेडिशनल फार्मिंग इज़ डन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि आज भी भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक खेती की जाती है। इवन टुडे ट्रेडिशनल फार्मिंग इज़ डन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेकंड वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है एनोसिएट। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिज्ञा करना। सिनोनिम है प्लीज, स्टिपुलेट। सेंटेंस देखते हैं। ही एनोसिएट टू टीच हिज फ्रेंड अ लेसन। उसने अपने दोस्त को सबके सिखाने की प्रतिज्ञा की हुई है। ही एनोसिएट टू टीच हिज फ्रेंड अ लेसन। हैव यू एनोसिएट नॉट टू कम टू अस। क्या आपने हमारे पास ना आने की प्रतिज्ञा ले रखी है। हैव यू एनोसिएट नॉट टू कम टू अस। काउंटर, काउंटर का हिंदी मीनिंग होता है विरोध करना। इसके सिनोनिम है रेसिस्ट, प्रोटेस्ट, गेंसे। हांगकांग पीपल वर काउंटर द न्यू लॉ ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। हांगकांग के लोग चीनी सरकार के नए कानून का विरोध कर रहे थे। हांगकांग पीपल वर काउंटर द न्यू लॉ ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फार्मर्स काउंटर्ड द गवर्नमेंट्स न्यू फार्मिंग स्कीम। किसानों ने सरकार की नई खेती योजना का विरोध किया। फार्मर्स काउंटर्ड द गवर्नमेंट्स न्यू फार्मिंग स्कीम। एस्टवाइल, एस्टवाइल का हिंदी मीनिंग होता है भूतपूर्व। इसके सिनोनिम है फॉर्मर, एक्स, क्वांटम। एस्टवाइल म्यूजिशियन डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। भूतपूर्व संगीतकार की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। एस्टवाइल म्यूजिशियन डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। नेक्स्ट सेंटेंस। एस्टवाइल प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस न्यू स्कीम। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने नई योजना की शुरुआत की। एस्टवाइल प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस न्यू स्कीम। अनरिलेटिंग, इसका हिंदी मीनिंग होता है बेदर्द। सिनोनिम है अनमर्सीफुल, अनरेपुटेंट। सुधीर अपने नौकर के साथ बहुत ही बेदर्द सा व्यवहार करता है। सुधीर ट्रीट्स हिज सर्वेंट वेरी अनरिलेटिंग। ही इज वेरी अनरिलेटिंग मैन। ही इज वेरी अनरिलेटिंग मैन। वह बहुत ही बेदर्द आदमी है। He is very unrelating man. कंटेंट, कंटेंट का हिंदी मीनिंग होता है संतुष्ट। सिनोनिम सेटिस्फाइड, एक्सेंट। We were not content with your work. हम आपके इस काम से संतुष्ट नहीं हुए। We were not content with your work. To content your mind, you have to limit your craving. अपने मन को संतुष्ट करने के लिए आपको अपनी लालसा को सीमित करना होगा। To content your mind, you have to limit your craving. क्लैमर, क्लैमर का हिंदी मीनिंग होता है शोर। सिनोनिम नॉइस, din, sputter. There was a lot of clamor in the city due to machinery. शहर में मशीनरी की वजह से बहुत शोर हो रहा था। There was a lot of clamor in the city due to machinery.
चिल्ड्रन वर मेकिंग क्लैमर इन द क्लासरूम। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। चिल्ड्रन वर मेकिंग क्लैमर इन द क्लासरूम। परफेक्चरी, इसका हिंदी मीनिंग होता है बेपरवाह। सिनोनियम, रिगार्डलेस, रिमिस, नेग्लेक्टफुल। सुधीर इज वेरी परफेक्शनरी अबाउट हिज लाइफ। सुधीर अपने जीवन के प्रति बहुत बेपरवाह है। सुधीर इज वेरी परफेक्शनरी अबाउट हिज लाइफ। ड्यू टू परफेक्शनरी यू कैनट अचीव सक्सेस। बेपरवाह होकर आप सफलता को नहीं पा सकते। ड्यू टू परफेक्शनरी यू कैनट अचीव सक्सेस। मलेशियस, मलेशियस का हिंदी मीनिंग होता है दुर्भावनापूर्ण। सिनोनियम, मेलेवोलेंट। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज मलेशियस टूवर्ड्स आवर कंट्री। पाकिस्तान हमेशा हमारे देश के प्रति दुर्भावना रखता है। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज मलेशियस टूवर्ड्स आवर कंट्री। ही इज़ अनएबल टू प्रोसीड ड्यू टू हिज मलेशियस बिहेवियर। वह अपने दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ है। He is unable to proceed due to his malicious behavior. Next, breach. Breach का हिंदी मीनिंग होता है उल्लंघन। Synonym, violation, contravention. If you breach this law of the government, then you will have to face punishment. अगर आप सरकार के इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। If you breach this law of government, then you will have to face punishment. National Bank cancelled license of bank company due to breach of rules. नियमों के उल्लंघन के कारण नेशनल बैंक ने बैंक कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया। नेशनल बैंक cancelled license of a bank company due to breach of rules. Thank you friends for watching the video. Till then, thank you. Goodbye.